यदि भवान् एतत् दृश्यं फेसबुक माध्यमेन पश्यति चेत् फेसबुक पृष्ठं फॉलो कुरु चेत् यूट्यूब माध्यमेन पश्यति चेत् यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो। और इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर के साथ जो क्वेश्चन आंसर है इसका चित्र इसके बगल में इसी वीडियो में दिया हुआ है, उसको देखकर आप लोगों को सही सही लिख लेना है और बना लेना है। आज हम लोग पढ़ेंगे एकादश पाठ। इस पाठ का नाम है गंगा नदी। इस चैप्टर में नदियों के बारे में वर्णन किया गया है। कह रहा है गंगा भारतवर्षस्य पवित्रतमा नदी वर्तते। इयं हिमालयस्य गोमुख स्थानात् प्रभवति। बंगे सागरे गंगा सागर नाम के स्थाने इयं सागर जले न मिलती। यानी जो गंगा नदी है भारत की पवित्र नदी है, यह हिमालय के गोमुख स्थान से निकलती है यानी बहती है। और बंगाल के खाड़ी से गंगा सागर नामक स्थान पर सागर के जल में जाकर मिलती है। गंगा तटे बहूनि नगराणि सन्ति। यानी जो गंगा है उसके तट पर अनेकों नगर बसे हुए हैं। अस्माकं बिहारस्य राजधानी पाटलिपुत्रम अपि गंगाया तटे स्थितम् अस्ति। गंगा जलम अति पवित्रम भवति। अस्य जलेन धार्मिकं कार्यम भवति। यानी हमारे बिहार राज्य की जो राजधानी पटना है वो भी गंगा के तट पर यानी गंगा के किनारे बसा हुआ है। और गंगा का जल जो है बहुत पवित्र है। इसके जल से धार्मिक कार्यों को किया जाता है या इसका जल जो है धार्मिक कार्य में प्रयोग होता है। हिंदू धर्मावलंबिना सर्वेषु शुभ कार्येषु गंगा जलस्य आवश्यकम अस्ति। यानी हिंदू धर्म के सभी शुभ कार्यों में गंगा जल की क्या आवश्यकता होती है। गंगायाम अनेका नद्याः मिलन्ति। यानी गंगा में अनेकों नदियां जो हैं मिलती है। तासु यमुना सरयू गंडकी कौशिकी प्रभृत्य सन्ति। यानी जिसमें यमुना सरयू गंडकी और कोसी इत्यादि नदियां गंगा में मिलती हैं। गंगाया तटे प्रयागराज हरिद्वार काशी प्रभृतिनि प्रसिद्ध तीर्थ स्थानानि सन्ति। यानी गंगा के तट पर जो है हरिद्वार प्रयागराज और काशी नगरी प्रसिद्ध तीर्थ स्थान जो है ये गंगा के तट पर हैं। गंगा तटे स्थितानां नगराणां सर्वाणि मल जलानि गंगाया पातयन्ति। कह रहा है गंगा के तट पर जो नगर स्थित हैं वे सभी मल जलानी यानी कूड़े कचड़े को गंगा में फेंकते हैं। केचन मनुष्याणां पशूनां च मृत शरीराणि नद्यां प्रवाहयन्ति। कुछ लोग जो हैं
मनुष्यों के मृत शरीर और पशुओं के मृत शरीर को गंगा में बहा देते हैं, गंगा में डाल देते हैं। इदम न साधु कार्यम अस्ति, यह जो है अच्छा कार्य नहीं है। नदी जले मलानाम क्षेपणम वैज्ञानिक विचारेण धार्मिक विचारेण च न शोभनम, यानी नदी के जल में मलों को यानी कूड़े कचड़े या मृत शरीर या मनुष्य को हो या जानवर को हो, किसी का मृत शरीर या कूड़े कचड़े, ये वैज्ञानिक के विचार से या धार्मिक विचार से कहीं भी किसी भी तरह से अच्छा नहीं है। इसके बाद दिया हुआ है शब्दार्थ। भारतवर्षस्य मीन्स भारतवर्ष के पवित्रतमा इस सबसे पवित्र, वर्तते मीन्स है हिमालय के गोमुख स्थानात, यानी गोमुख स्थान से प्रभवती निकलती है या निकलता है, बंगोपसागरे यानी बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर नामक स्थान पर, स्थाने यानी स्थान में, गंगा तटे गंगा के किनारे, बहुनी यानी बहुत, नगराणी यानी नगर, अनेकों नगर, बहुवचन में बात कर रहा है। संति मिस है बिहारस्य, बिहार की, पाटलिपुत्रम पटना, गंगाया गंगा के, तटे मिस तीर पर यानी किनारे, स्थितम मिस बसा हुआ, अस्ति मिस है, अति अति मिस बहुत, पवित्रम मिस पवित्र यानी स्वच्छ, भवती मिस होता है, अस्या मिस इसकी, जलम मिस पानी, शास्त्रानुसारेण मिस शास्त्र के अनुसार, तू मिस तो, धर्म कोलम्बिनाम धर्म को मानने वाली। इसके बाद है सर्वेषु सभी में, तासु उनमें, कौशिकी मिस कोशी, प्रभृतिनी इत्यादि, सेचनम सिंचाई, पातयंती यानी गिराते हैं, केचन मिस कुछ, प्रवाहयंती प्रवाहित करते हैं यानी उसमें डाल देते हैं, दहवा देते हैं, साधु अच्छी तरह, क्षेपणम फेंकना। इसके बाद है अभ्यास मौखिक। इसमें 1 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण करें। और इसमें क और ख दोनों दिया है। तो क नंबर में दिया है गंगाया, गंगायाम, गंगया, लताया, लतायाम, लतया, सीताया, सीतायाम, सीतया, अयोध्याया, अयोध्यायाम, अयोध्याया, गीताया, गीतायाम, गीतया। ख नंबर में दिया है जलम, जलेन, जलात, फलम, फलेन, फलात, दुग्धम, दुग्धेन, दुग्धात, ग्राम, ग्रामम, ग्रामम, ग्रामीण, ग्रामात, विद्यालयम, विद्यालयेन, विद्यालयात। उसके बाद दिया है लिखित क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन है, कोष्ठ में दिए गए शब्दों से तृतीया विभक्ति का रूप देकर रिक्त स्थानों को भरे। जैसे में एक उदाहरण में दिया है, सीता रामेण सह वनम अगच्छत। उसके बाद दिया है उसी के सामने राम और उसको कोष्ठ में बंद कर दिया है। इसमें क नंबर है मोहना,
उसके बाद खाली स्थान है, खाली स्थान के बाद सह विद्यालयम गच्छति और ऑप्शन में दिया है सोहन, तो खाली स्थान में भरेंगे सोहनेन। ख नंबर में दिया है लता, उसके बाद दिया है खाली स्थान, उसके बाद दिया है सह वाटिकाम गच्छति, ऑप्शन में दिया है सीता, तो खाली स्थान में भरेंगे सीतया। ग नंबर में है सीता, उसके बाद है खाली स्थान, खाली स्थान के बाद है सह पुस्तकम पठति और ऑप्शन में दिया है गीता, तो ग नंबर के खाली स्थान में भरेंगे गीतया। घ नंबर में है रमेश, उसके बाद है खाली स्थान और उसके बाद है लिखती और ऑप्शन में दिया है कलम, तो घ नंबर के खाली स्थान में भरेंगे कलमेन। अंग नंबर में दिया है मुकेश, उसके बाद दिया है खाली स्थान, उसके बाद सह खादती, ऑप्शन में दिया है मित्र, तो अंग नंबर के खाली स्थान में भरेंगे मित्रेण। 3 नंबर में क्वेश्चन दिया है सुमेलित करें यानी मिलान करें, तो कृषका है, कृषकों को मिलाएंगे ग नंबर में कृषि कार्यम करोति, कृषका को ग नंबर में मिलाएंगे कृषि कार्यम करोति। उसके बाद है छात्र, छात्र को मिलाएंगे पठति, अंग नंबर में छात्र को अंग नंबर में मिलाएंगे पठति। उसके बाद है चिकित्सक, चिकित्सका को ख नंबर में मिलाएंगे उपचारम करोति। उसके बाद है गंगा, गंगा को मिलाएंगे प्रवहति, क नंबर में प्रवहति। उसके बाद है विद्यालयस्य, विद्यालयस्य को मिलाएंगे घ नंबर में भवनम। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है मंजूषा में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को भरें, और इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया है, जैसे संति, बहुनी, पवित्रतमा, पातयंती, गंगा जलम प्रवहति, गंगा जलेन। इस ऑप्शनों में से चुन चुन के इस खाली स्थान पर क्या करना है, भर देना है। क नंबर में दिया है गंगा हिमालयात, उसके बाद दिया है खाली स्थान, तो क नंबर के खाली स्थान में भरेंगे प्रभवती। ख नंबर है नदीसु गंगा, उसके बाद यह खाली स्थान, खाली स्थान के बाद है अस्थि, तो ख नंबर के खाली स्थान में भरेंगे पवित्रतमा। ग नंबर है गंगा तटे, उसके बाद खाली स्थान है, खाली स्थान के बाद है नगराणी और नगराणी के बाद फिर खाली स्थान है। ग नंबर के पहले खाली स्थान में भरेंगे बहुनी, उसके बाद नगराणी, नगराणी के बाद जो खाली स्थान है उसमें भरेंगे संति। घ नंबर में पहले खाली स्थान दिया है, उसके बाद जनाः पिबन्ति, तो घ नंबर के खाली स्थान में भरेंगे गंगा जलम। अंग नंबर है, अंग नंबर में खाली स्थान दिया है, उसके बाद दिया है कृषि भूमेः सेचनम भवति, तो अंग नंबर के खाली स्थान में भरेंगे गंगा जलेन। उसके बाद दिया है च नंबर जना मल जलानी गंगायाम, उसके बाद दिया है खाली स्थान, तो इस खाली स्थान में भरेंगे पातयंती। अब है 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद करें। एक जैसे में देकर समझा दिया है, जैसे में दिया है राम और उसका वर्ण विच्छेद किया है र हलंत प्लस आ
प्लस म हलंत प्लस रामः। उसी प्रकार दिया है गंगा, तो गंगा को वर्ण विच्छेद करेंगे हम लोग। ग हलंत प्लस प्लस ग हलंत प्लस अंग हलंत प्लस गंगा। उसके बाद दिया है हिमालय। हिमालय का वर्ण विच्छेद ह हलंत प्लस ई प्लस म हलंत प्लस प्लस ल हलंत प्लस प्लस य हलंत प्लस हिमालय। उसके बाद दिया है गोमुख। गोमुख का वर्ण विच्छेद है ग हलंत प्लस प्लस म हलंत प्लस उ प्लस ख हलंत प्लस प्लस म हलंत गोमुख। उसके बाद दिया है नगरम। नगरम का वर्ण विच्छेद न हलंत प्लस प्लस ग हलंत प्लस प्लस र हलंत प्लस प्लस म हलंत नगरम। उसके बाद दिया है भवती। भवती का वर्ण विच्छेद करेंगे भ हलंत प्लस प्लस व हलंत प्लस प्लस त हलंत प्लस ई भवती। अब है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित विषयों पर संस्कृत में 2-2 वाक्य लिखे। इसमें दिया है हिमालय, विद्यालय और दीपावली। इन पर 2-2 वाक्य लिखना है। तो पहले हिमालय दिया है उस पर लिखेंगे हिमालयात् गंगा प्रवहति, भारतस्य उत्तर दिशायां हिमालयः अस्ति। उसके बाद दिया है विद्यालय। विद्यालय पर लिखेंगे वयं विद्यालये पठामः, विद्यालयस्य भवनं विशालम अस्ति। उसके बाद दिया है दीपावली। दीपावली पर लिखेंगे दीपावली पर्व वयं अतीव आनंदेन मानयन्ति, तस्य दिवसः लक्ष्म्या पूजनम भवति। उसके बाद दिया 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्तरायणी लिखत। क नंबर में क्वेश्चन दिया है भारतस्य पवित्रतमा नदी का। तो लिखेंगे आंसर में गंगा भारतवर्षस्य पवित्रतमा नदी वर्तते। ख नंबर में गंगा कुतः प्रभवति। इसका आंसर होगा गंगा हिमालयस्य गोमुख स्थानात् प्रभवति। ग नंबर में अस्या जलम कीदृश भवति। अस्या जलम अति पवित्रम भवति। घ नंबर शुभ कार्येषु कस्य जलस्य आवश्यकता भवति। इसका उत्तर होगा सर्वेषु शुभ कार्येषु गंगा जलस्य आवश्यकता भवति। अंग नंबर में है अधुना जना गंगा जलम किम कुर्वन्ति। तो इसका उत्तर होगा अधुना जना गंगा जलम प्रदूषितम कुर्वन्ति।